Hello student, today I am going to explain you the new chapter Morphology of Flowering Plant. Parts of typical flowering plants. There are two parts in typical flowering plants. First one, root system. It is situated underground. Second one, shoot system. It is aerial part of plant. जो रूट सिस्टम होता है सॉइल के अंदर प्लेस होता है, जबकि शूट सिस्टम जो होता है एरियल होता है, एयर में होता है. शूट सिस्टम मेड अप ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स. शूट सिस्टम के अंदर स्टेम होता है, ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है, जिसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. जबकि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड फ्रूट. ये सभी मिलकर शूट सिस्टम को फॉर्म करते हैं. डेफिनेशन ऑफ रूट. द रूट इज एन इलोंगेटेड कलरलेस अंडरग्राउंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. जो रूट होती है वो लंबी होती है, कलरलेस होती है, सॉइल के अंदर प्लेस होती है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के पैरेलल जाती है, मतलब नीचे की ओर सॉइल में अंदर जाती है. एंड नेगेटिवली फोटोटॉपिक, मतलब जो लाइट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, विच डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ड्यूरिंग द शीट जर्मिनेशन. वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और इसका जो डेवलपमेंट होता है शीट जर्मिनेशन के समय शीट के रेडिकल पार्ट से होता है. Next one is structure of root. There are 5 parts in roots. First one, root cape. Root cape is a cape-like structure cover the sharp ends. जो रूट केप होता है वो केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रूट्स के जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनको कवर करता है. इट सिक्रेट द म्यूसिलेज, प्रोवाइड द लुब्रिकेशन इन सॉइल्स. और ये जो रूट कैप्स होते हैं, म्यूसिलेज एक स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं जो सॉइल्स के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे सॉइल के अंदर जो रूट्स होती है नीचे गहराई तक जाती है. सेकेंड आता है जोन ऑफ सेल डिवीजन और ग्रोइंग रीजन. इट इज सिचुएटेड अबाउट द रूट केप. इसका जो सिचुएशन होता है वो रूट केप के ऊपर होता है. इट इज अबाउट द 1 मिलीमीटर इन लेंथ. इसकी जो लेंथ होती है 1 मिलीमीटर होती है. मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड मेरिस्मेटिक सेल्स. ये जो बनी होती है पतली भित्ती वाली मेरिस्मेटिक सेल्स बनी होती है, विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन, जिसके अंदर डिवीजन करने की पावर होती है, जिसकी सेल डिवाइड होती है. नेक्स्ट वन, जोन ऑफ इलोंगेशन सिचुएटेड अबाउट द ग्रोइंग रीजन. जो जोन ऑफ इलोंगेशन का रीजन होता है वो ग्रोइंग रीजन के ऊपर होता है, जिसकी लेंथ होती है 4 to 8 मिलीमीटर. दे इलोंगेटेड रेपिडली. जो सेल डिवाइड हो जाती है वो तेजी से रैपिडली इलोंगेट होती है, मतलब लेंथ वाइज ग्रो करती है. नेक्स्ट वन आता है रूट हेयर जोन, सिचुएटेड अबाउट द इलोंगेशन जोन. ये सिचुएटेड होता है इलोंगेशन जोन्स के ऊपर होता है, और रूट हेयर्स जो होती है वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से. नेक्स्ट वन आता है परमानेंट जोन, सिचुएटेड अबाउट द रूट हेयर जोन्स. रूट हेयर जोन्स के ऊपर का जो रीजन होता है उसको परमानेंट रीजन कहते हैं. You can see in this diagram the structure of typical root. There are 5 parts in typical root. First one, root cape. It is a cape-like structure, cover up the sharp ends of roots. इसके ऊपर का जो रीजन होता है इसको ग्रोइंग रीजन कहते हैं, जिसकी जो सेल्स होती है थिन वॉल्ड मेरिस्मेटिक सेल्स होती है, जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है. नेक्स्ट जो रीजन आता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन. ये सिचुएटेड होता है ग्रोइंग रीजन के ऊपर होता है, और इसकी सेल जो होती है वो तेजी से रैपिडली इलोंगेट होती है, मतलब लेंथ वाइज बढ़ती है. इसके ऊपर का जो जोन होता है उसको रूट हेयर्स जोन्स कहते हैं. ये जो रूट्स होते हैं माइन्यूटली होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. और इसके ऊपर का जो रीजन होता है परमानेंट रीजन होता है. इस जोन की जो सेल्स होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, एज इट इज रहते हैं. फंक्शंस ऑफ रूट. फर्स्ट वन, प्राइमरी फंक्शन. जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं सभी प्लांट्स के रूट्स में होते हैं. फर्स्ट वन, एनकोरेज. द रूट एनकोरेज टू फिक्स प्लांट टू द सबसिस्टम और सॉइल. प्लांट्स की जो रूट होता है उसका जो पहला फंक्शन होता है कि ये सॉइल के अंदर प्लांट को फिक्स कर देती है. सेकंड, एब्जॉर्प्शन. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. सेकंड फंक्शन होता है कि रूट के ऊपर जो रूट्स हेयर होते हैं वो सॉइल के अंदर से मिनरल तथा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि पूरी रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है. केवल रूट हेयर्स जो होते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट वन, कंडक्शन. रूट ट्रांसलोकेट द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल टू द बेस ऑफ स्टेम थ्रू द जाइलम. जो रूट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके
जाइलम के थ्रू ऊपर लीव्स तक ले जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। रूट्स आर नॉन ग्रीन, दे लेक क्लोरोफिल एंड आर इंस्टीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट्स जो होती है नॉन ग्रीन कलर की होती है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। शुगर प्रोड्यूस इन द लीव बाय फोटोसिंथेसिस, और लीफ के अंदर जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है। वो जो फूड होता है फ्लोएम के थ्रू जो होता है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेड होता है और रूट्स तक आता है। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, ये जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं सभी प्लांट्स में नहीं होते हैं, सभी प्लांट्स में अलग अलग सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। इन सम प्लांट रूट परफॉर्म द सेकेंडरी फंक्शन, टू परफॉर्म द सेकेंडरी फंक्शंस द रूट आर मॉडिफाइडली अकॉर्डिंग। जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके रूट में मॉडिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोरेज करने के लिए उनके रूट्स में मॉडिफिकेशन होते हैं। सम रूट्स बिकम फ्लैशी एंड सोइलन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके फ्लैशी हो जाती है और फूल जाती है। एग्जाम्पल रेडिश, डेहलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस। सेकेंड आता है एसिमिलेशन ऑफ फूड। आफ्टर द ग्रीनिंग द सम रूट मैन्युफैक्चर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट के अंदर जो रूट्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को फॉर्म करती है। तो ऐसी जो रूट्स होती है उनके अंदर फूड फॉर्म होता है, जैसे टिनोस्पोरिया, ट्रापा और ऑर्चिड्स। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन। सम रूट्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो गैसेस एक्सचेंज करती है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, जैसे राइजोस्पोरा और सोनेरेशिया। नेक्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। इन पैरासिटिक प्लांट लाइक कस्क्यूटा, जैसे अमरबिल आपने देखा है पैरासिटिक प्लांट होता है, इसके अंदर एडवेंटियस रूट फॉर्म होती है जो कि होस्ट ट्री के अंदर एम्बेडेड हो जाती है और होस्ट ट्री से अपने फूड को सक करती है। नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम रूट्स टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उनके द्वारा नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल होता है अजूबा तथा ब्रायोफिलम। नेक्स्ट वन, सिम्बायोसिस। इन लेग्यूमिनस प्लांट रूट्स हैव द नोड्यूल्स कंटेन द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल ग्राम एंड पी। Types of root. There are two types of root. First one, taproot. Example, dicot plant. जो tape root होती है, जितने भी dicot plant होती है उसके अंदर होती है। When the sheet germinated, first root arise from the radicle of embryo. जब शीट का जर्मिनेशन होता है और जो पहली रूट निकलती है एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलती है, दिस रूट इज नोन एज टेप रूट। तो उस रूट को टेप रूट कहते हैं। इन सम प्लांट द टेप रूट कंटिन्यूसली गो द बियर द ब्रांचेस ऑन इट। कुछ प्लांट्स के अंदर जो टेप रूट होती है लगातार कंटिन्यूसली ग्रो करती है और उससे ब्रांचेस निकलती है। जो मेन रूट होती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, उससे जो ब्रांचेस निकलेगी उसको सेकेंडरी रूट कहेंगे, और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती है उसको टर्शियरी रूट कहते हैं, और टर्शियरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती है उनको रूट हेड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, डाइकोट प्लांट। Second, adventitious root. In most of monocot plant, the primary root developing from the radicle. ये मुख्य रूप से बहुत सारे मोनोकॉट प्लांट के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर रेडिकल से प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है पूरी तरह से नहीं होता है। एंड इट्स प्लेस द न्यूमरस थिन रूट्स अराइज विच आर नोन एडवेंचरस रूट। उसके बाद जो रूट्स डेवलप होती है वो थीन होती है जिसको एडवेंचरस रूट कहते हैं। इट डेवलप फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ प्लांट, जिसका डेवलपमेंट जो फाइब्रस रूट होती है, मतलब थीन जो रूट्स होती है उसका डेवलपमेंट जो होता है प्लांट के दूसरे पार्ट से होता है रेडिकल को छोड़कर। तो ऐसी जो रूट्स होती है उसको एडवेंचरस रूट्स कहते हैं। सच रूट्स में डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम नोड्स, और ऐसी रूट का जो डेवलपमेंट होता है स्टेम के नोड वाले पार्ट से होता है, इनको फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। You can see in this diagram the differentiation between the tape roots and adventitious roots. First, जो डायग्राम होता है बी वाला जो डायग्राम होता है टेप रूट का होता है।
जो रेडिकल पार्ट से जो रूट निकलती है ये प्राइमरी रूट होती है, ये जो प्राइमरी रूट है इससे जो निकलेगी ये सेकेंडरी रूट से, सेकेंडरी रूट से जो निकलेगी टर्शियरी रूट है, और टर्शियरी रूट से जो निकलेंगे रूट हेयर्स होते हैं। जो टेप रूट्स होती है डाइकोट प्लांट्स में होती है और सॉइल के अंदर डीपली जाती है, इसलिए डाइकोट के जो प्लांट होते हैं जब इनको खींचा जाता है तो उसमें ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। जबकि जो एडवेंचरस रूट होती है उसमें रेडिकल से जो पहली रूट्स निकलती प्राइमरी रूट्स होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, मतलब वीक होती है। इसके अलावा रेडिकल को छोड़कर और दूसरे पार्ट से जो फाइब्रस होती है, मतलब थिन थिन रूट्स निकलती है जिनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं, और ये जो रूट्स होती है मोनोकॉट प्लांट में पाई जाती है और सॉइल के अंदर ये ज़्यादा डीपली नहीं जाती, इसलिए मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं इनको जब ऊपर से खींचा जाता है तो इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। मोनोकॉट प्लांट जैसे आपका वीट हो गया, आपका मेज हो गया, आपका ज्वार बाजरा हो गया, सब मोनोकॉट प्लांट होते हैं। और डाइकॉट प्लांट के अंदर ऐसे प्लांट आते हैं जिनकी शीट में दो पार्ट होते हैं, जैसे ग्राम हो गया आपका, पी हो गया आपका, बेनियान हो गया आपका, पीपल हो गया, तो इनके अंदर जो रूट्स होती है वो टेप रूट होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट, फर्स्ट वन फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोर करने के कारण इनके जो रूट्स होते हैं उनके अलग अलग शेप हो जाते हैं। फर्स्ट वन फ्यूसिफॉर्म रूट्स, व्हेन रूट इन swollen इन द मिडिल एंड ग्रेजुअली टेपरिंग टुवर्ड द एपेक्स एंड बेस। इसके अंदर जो मिडिल पार्ट होता है, जो बेस वाला पार्ट होता है ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो वो नैरो होने लगता है, टेपरिंग पार्ट होने लगता है। एग्जाम्पल रेडिश। सेकेंड आता है कोनिकल रूट्स, व्हेन द रूट इज ब्रॉड एट द बेस। इसका जो बेस होता है ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे नीचे की तरफ जाते हैं ग्रेजुअली तो ये टेपरिंग मतलब शार्प होने लगता है, और इसका जो एपेक्स होता है कोन लाइक होता है। एग्जाम्पल कैरोट मतलब गाजर। Napiform roots, when the root is swollen at the upper part and become almost the spherical and sharply tapering the lower part। जो नेपीफॉर्म रूट्स होते हैं इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और मिडिल पार्ट जो होता है और ब्रॉड हो जाता है, लेकिन जैसे ग्रेजुअली नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो होता है टेपरिंग हो जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल टर्निप या शलजम या बीट रूट। नेक्स्ट वन आता है ट्यूबेरस रूट, थिक एंड फ्लैशी एंड डू नॉट मेंटेन एनी डेफिनेट शेप। ये जो रूट्स होती है थिक होती है, मोटी होती है, फ्लैशी होती है, और इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। एग्जाम्पल 4 o'clock, मिराबिलिस जलापा एंड परवल। You can see in this diagram the modification of taproot just like radish, carrot, turnip in mirabilis. Second, for respiration. कुछ जो रूट्स होती है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी रूट्स को निमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं, जो कि पाई जाती है राइजोफेरा मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर। मेनी प्लांट ग्रोइंग इन द एस्चुरीज, saline swamp, marshes and salt lakes develop the special kind of root called respiratory roots और nematophores। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एस्चुराइन या सेलाइन स्वैम्प में दलदल वाले जगह पर पाए जाते हैं, या एसी लेक झील जो होती है जिसमें साल्टी वाटर होता है, जहाँ पर कीचड़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के रूट का डेवलपमेंट होता है जिसको रेस्पिरेटरी रूट्स या निमेटोफोर्स कहते हैं। द प्लांट विच डेवलप द निमेटोफोर आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट जिसके अंदर निमेटोफोर्स का फॉर्मेशन होता है उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। दिस प्लांट डू नॉट हैव द प्रॉपर गैसियस सेक्शन, और उन प्लांट के अंदर जो गैसियस सेक्शन होता है प्रॉपर नहीं होता है, तो इसको प्रॉपर करने के लिए उसमें कुछ और न्यू रूट्स डेवलप होती है जिनको निमेटोफोर्स कहते हैं। ड्यू टू द सलाइन कंडीशन एज अ रिजल्ट द ग्रोथ बिकम्स द हाइड्रेट। क्योंकि वहाँ की सलाइन कंडीशन होती है उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो ग्रोथ होती है उनकी रुक जाती है गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर ना होने की वजह से। तो न्यूमेटोफोर आर हेल्प इन द रेस्पिरेशन। जो न्यूमेटोफोर फॉर्म होते हैं वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, और जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो नीचे, ये जो रूट्स के पॉइंट होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ उठ आते हैं, और इनके जो रूट्स के पॉइंट होते हैं सॉइल के ऊपर होते हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिनको लेंटिकल्स कहते हैं, और इन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल राइजोफोरा, एविसेनिया सोनेरेशिया। You can see in this diagram the modification या development of nematophores.
ये जो प्लांट होता है ये मार्शी एरिया में ग्रो करता है, और मार्शी एरिया के अंदर साल्ट की जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिससे उसमें प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, जिसके कारण इनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है या स्लो रेट पर होती है। तो ये गैसियस एक्सचेंज करने के लिए इनकी रूट में मॉडिफिकेशन होता है। इनकी जो रूट्स होती है वो नीचे से निकलकर सॉइल के ऊपर की तरफ आ जाती है, और ये जो पार्ट होते हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको लेंटिसेल्स कहते हैं, और ये जो पोर्स पूरे होते हैं इनको निमेटोफोर कहते हैं। इन्हीं लेंटिसेल्स की हेल्प से ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं जिससे इनकी ग्रोथ जो होती है प्रॉपर होने लगती है। एग्जाम्पल होता है राइजोफोरा के अंदर, सोनेरेशिया के अंदर, और एविसेनिया जो प्लांट होते हैं ये सभी मैंग्रोव प्लांट होते हैं जो मार्शी एरिया सेलाइन सॉल्ट के अंदर, सेलाइन सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं। For nitrogen fixation, in leguminous plant, the lateral branches arises from the taproot, which contain the some swelling or nodules. जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती है उसके अंदर गांठें पाई जाती है, नोडुल्स पाए जाते हैं। ऐसी रूट्स जो होती हैं इनको नोडुलेटेड रूट्स कहते हैं। इन रूट्स के अंदर जो होता है एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करता है, which have to capacity fix atmospheric nitrogen in molecular form, and this molecular nitrogen is utilized by the plant for complete growth. ये जो बैक्टीरिया होता है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है। फिर सॉइल्स की जो रूट्स होती है इसको सॉइल से गेन करके अपनी ग्रोथ करती है। एग्जाम्पल पाइसम सटाइवम मतलब पी, अरेचिस हाइपोजेरिया, हाइपोजिया ग्राउंड नट, और पल्सेस जैसी उड़द, मसूर और राजमा एक्सेट्रा, इन सभी की जो रूट्स होती है उसके अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इनकी जो रूट्स होती है उसमें क्या होते हैं, नॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको नोड्यूल्स कहते हैं, और इस नोड्यूल्स के अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होता है एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, और सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है। मतलब सॉइल के अंदर कौन सी नाइट्रोजन है गई, किस फॉर्म में फिक्स करेगा, NO2 और NO3 के फॉर्म में फिक्स कर देगा सॉइल के अंदर। अब प्लांट्स इस सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ में हेल्प करते हैं।